नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्ग दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता जुमा को हमने इत्तिबाए रसूल से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू की थी, जिसमें हमने ये सुना और समझा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले बन जाएं, आपके तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। जिन इरादों और नियतों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी है, उन नियतों और उन इरादों के साथ हम भी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। ये मोहब्बत का तकाज़ा है। सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसा ईमान वाला नहीं है जिसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। हम सब के दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है और होना ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बग़ैर कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता। और हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि नबी की मोहब्बत में हम अपनी जानों तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दोस्तों, एक बात हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि जानों को दे देना आसान है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो तकाज़े हैं, रोज़ाना उनको पूरा करना ये थोड़ा मुश्किल काम है। और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से भी चाहा और अपने उम्मत में जितने भी लोग आएंगे उन तमाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चाहा है कि तुम जो है मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरे मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करो। जैसे पिछले जुमा को एक मैंने मिसाल दी थी कि दो बेटे हैं, बाप पानी मांगता है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, और एक बेटा सिर्फ मोहब्बत के दावे करता है और दूसरा बेटा पानी लाकर दे देता है। तो ये मोहब्बत का तकाज़ा है जो दूसरे बेटे ने पूरा कर दिया, और एक बेटा सिर्फ दावा कर रहा है। तो यकीनन कोई भी बाप अपने उस बेटे से जो सिर्फ दावा करे ये कभी खुश नहीं हो सकता। तो हमको इस बात की फ़िक्र करनी है कि हम अगर मोहब्बत का दावा करते हैं और इत्तिबाए रसूल नहीं करते तो हम बहुत बड़े धोखे में हैं। कल क़यामत के दिन ये हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे होंगे, हाँ, जाम कौसर दे रहे होंगे, और हमारा वहाँ पर जाना हुआ हो हौज़ कौसर हासिल करने, लेकिन इत्तिबाए नबी ना होने की वजह से फ़रिश्ते हमको वहाँ से धक्के मार कर ना भगा दें। रिवायत में आता है कि फ़रिश्ते धक्के मार कर भगाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कौन लोग हैं, इनको क्यों आप इस तरह कर रहे हो? तो फ़रिश्ते कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है तो आपकी उम्मती, आपकी मोहब्बत के दावे करने वाले, लेकिन आपकी मोहब्बत के तकाज़ों को इन्होंने पूरा नहीं किया, सुन्नतों पर नहीं चले, अपनी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक नहीं गुजारी, सुन्नतों के जनाजे अपने घरों से निकाले। तो अल्लाह के नबी फरमाएंगे इनको दूर ले जाओ मेरी नज़रों से। तो बहुत डरने की बात है भाई। दावा अपनी जगह पर एक अलग चीज़ है और उस पर अमल करना ही अलग चीज़ है। इसकी मिसाल आपको दूँ, बहुत बेहतरीन मिसाल है दोस्तों। दिल करता है कि बार बार वाक़या सुनाऊँ और ख़ुद भी उस पर अमल करूँ और आप लोग भी उस पर अमल करें। आपने हज़रत उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम ज़रूर सुना होगा। ये ताबईन है, सहाबी नहीं बन सके हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही थे, यमन के रहने वाले थे। लेकिन बावजूद इसके कि वो चाहते थे कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाऊँ और सहाबियत का शर्फ़ हासिल करूँ, अल्लाह के नबी से मुलाकात करूँ, लेकिन उनके सामने एक मजबूरी थी। वो घर में अकेले थे और उनकी वालिदा बहुत बूढ़ी हो गई थी और बहुत बीमार थी, और उनकी खिदमत के लिए दूसरा कोई भी नहीं था। तो उवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो सहाबी नहीं बन सके तो हम रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कह रहे उन्हें, उन्होंने अल्लाह के नबी के मोहब्बत के तकाज़े को समझा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तू अल्लाह की इबादत कर और सिर्फ़ उसी की इबादत कर और अपने माँ बाप के साथ एहसान का मामला कर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ हदीस के अंदर उम्मत को ये बात बताई गई है कि सबसे ज़्यादा अगर हम पर किसी का हक़ है तो हमारे वालिदैन का है। अगर उनमें दोनों या दोनों में से कोई एक भी है तो कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक उनको उफ़ कहना भी हराम है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर वालिदैन की खिदमत बताई है कि वालिदैन की खिदमत कितनी ज़रूरी है। लिहाजा हज़रत उवैस क़रनी ने अपने जज्बात को दबाया कि अल्लाह के नबी की कितनी मोहब्बत होगी, आगे चल के आपको समझ में आएगा उनके दिल में अल्लाह के नबी कितनी मोहब्बत होगी, लेकिन उस जज्बे को दबाया और अल्लाह के नबी के हुक्मों के तकाज़ों को पूरा किया, अपनी माँ की खिदमत की। और जब उनको मदीना आने का मौका मिला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके थे। कितना रंज हुआ होगा, कितना अफसोस हुआ होगा उनको, लेकिन तकाज़ा उन्होंने
पूरा कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उवैस करनी यमन के रहने वाले हैं, यमन में अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं। हज़रत उमर और हज़रत अली को एक मरतबा बुलाया, ए उमर, यमन का एक रहने वाला है, उवैस इब्न आमिर करनी, कबीला मुराद का है, और काले रंग का है और दरमियाना कद है, और उसके जिस्म के एक हिस्से पे एक दाग होगा। ये तुम्हारी खिलाफत के मौके पर मदीना आएगा, जब तुम्हारा दौर खिलाफत चल रहा होगा मदीना आएगा, इससे ज़रूर मिलना और इससे मिलकर अपने लिए मगफ़िरत की दुआ कराना। किसको कह रहे हैं? हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु को, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को। ये वही उमर रदी अल्लाह अन्हु है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल क़यामत के दिन सब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मैं भी अपनी कब्र से उठूँगा, मेरी दाईं तरफ अबू बकर और बाईं तरफ उमर होगा। क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में लेटा दिया है। और हज़रत अली कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अली, तुम जन्नत में मेरे पड़ोसी होंगे, तुम मेरे साथ होंगे जन्नत में। इल्म का दरवाज़ा कहा हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को। इतनी बड़ी हस्तियों को एक ऐसे शख्स से दुआ कराने को कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सहाबी भी नहीं है, और पूरी दुनिया के औलिया, पूरी दुनिया के ताबईन, तबे ताबईन मिलकर एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। सहाबी सहाबी है, क्योंकि अल्लाह के नबी को उन्होंने देखा है, उनके साथ उनका साथ दिया है, उनसे मोहब्बत की, उनके सामने ईमान को कबूल किया और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, ये सहाबी हैं। हज़रत उमर भी सोचने लगे कि हम लोगों को जो है उवैस के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे तो बहुत बड़ी हस्ती होगी। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ऐसा क्या अमल है? कहने लगे, उसने अपनी माँ की खिदमत की है। गोया अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत के तकाज़े को पूरा कर रहा है, क्योंकि अल्लाह की और मेरी बात को मान रहा है, अपने जज्बात को दबा रहा है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। हज़रत अबू बकर का दौर आया, हज़रत अबू बकर की खिलाफत भी ख़त्म, उनकी भी वफ़ात हो गई। हज़रत उमर का ज़माना आया, हज़रत उमर को खिलाफत मिली। हज़रत उमर ने कई सालों तक हज़रत उवैस करनी को तलाश किया, मुलाकात नहीं हुई। एक मरतबा हज़रत उमर ने जो है एक तरतीब बनाई कि उवैस तो मिलने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आएगा तो उससे ज़रूर जो है दुआ कराना। तो लोगों को, जो हज करने के लिए लोग आए थे मक्का में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको जमा किया कि यमन वाले एक तरफ हो जाओ। अब यमन उस ज़माने में भी बड़ा मुल्क था, यमन वाले एक तरफ हो गए। फिर हज़रत उमर ने कहा, कबीले मुराद वाले एक तरफ हो जाओ, बाकी सब चले जाओ। अब कबीले मुराद वाले जमा हो गए। फिर हज़रत उमर ने कहा, जो कबीले मुराद का ख़ानदान कर्न की शाख से आता है, कर्न वाले जमा हो जाओ, बाकी सब चले जाओ। सब छट गए, तो एक ही आदमी खड़ा रहा। तो हज़रत उमर ने कहा, उवैस को पहचानते हो? तो पहले तो सुनने वाले ने कहा कि यकीनन पहचानता हूँ, मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है। लेकिन कहने वाले ने कहा कि आप उवैस को क्यों पूछते हैं, वो थोड़ा हिला हुआ है, सेटिंग आउट है थोड़ी उसकी। हज़रत उमर ने कहा, तेरी सेटिंग आउट है, कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा कि अरफात की जानिब गए हैं, हम सबके जानवरों को चराने के लिए अरफात की जानिब गए हैं। हज़रत उमर ने हज़रत अली को साथ लिया और फ़ौरन कहा, अली चलो। अरफात की जानिब निकले तेज़ रफ्तारी के साथ। पूरा मैदान, गर्मी है, बड़ा ख़तरनाक माहौल है। जो गल्फ़ जाते हैं उनको पता है कैसा माहौल होता है वहाँ पे। एक शख्स वहाँ पर नमाज की नीयत बांध कर खड़ा हुआ है। तो हज़रत उमर ने जान लिया कि यही शायद उवैस है, जो अल्लाह के नबी ने हुलिया बताया था उससे मैच कर रहे थे। अब उनकी नमाज़ ख़त्म हुई, हज़रत उमर पास में गए, कहने लगे, अल्लाह के बंदे, कौन हो तुम? बोले, मज़दूर हूँ मैं। क्या करूँ मैं? मज़दूर हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अल्लाह का बंदा है, अब्दुल्ला है। अरे बोले, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, तुम्हारा नाम जो तुम्हारे माँ बाप ने नाम रखे वो क्या है? तो कहने लगे, आप लोगों को क्या करना है मेरे नाम से? छुपा रहे अपने आप को। हज़रत अली ने कहा, अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन है, सीधे जवाब दे। डर गए। हज़रत अली ने कहा, उवैस हो ना? हाँ उवैस हूँ मैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, चलो जल्दी हमारे लिए दुआ करा दो, दुआ कराओ हमारे लिए। तो पहले डरे हुए थे कि हज़रत उमर के साथ मैंने ऐसा किया, मैं क्या दुआ कराऊँ, आप साहबी हैं, आप मेरे लिए दुआ करो। बोले नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमको हुक्म दिया था कि उवैस आएगा, उससे तुम दोनों जाकर अपनी मगफिरत की दुआ करा लेना। हज़रत उवैस करनी रोने लगे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया? बोले हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब दुआ की है उवैस करनी ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी सबसे पहले उमर की, अली की, पूरे उम्मत की मगफिरत कर दे। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको एक पेशकश की, एक ऑफ़र दिया कि अगर तुम चाहो तो मदीने में हमारे साथ रह सकते हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं अब मदीना में नहीं रहूँगा। क्यों नहीं रहूँगा? अब मदीना में मेरी शोहरत हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई पहचाने, मैं कूफा चले जाता हूँ।
चंद सालों के बाद जब ये बात मशहूर हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दुआ के लिए कहा था, तो अब जो उनसे मिलता उनसे कहता हमारे लिए दुआ कर दो। अब उनको ये शोहरत जो है बर्दाश्त नहीं हुई कि नहीं भाई मैं शोहरत नहीं चाहता। अब उन्होंने एक ऐसे इलाके में रहने को पसंद किया जहाँ पर उनको कोई ना पहचानता हूँ। तो दोस्तों, अगरचे हम लंबे चौड़े दावे ना करें, अगरचे हम जो है ना बहुत कुछ ओवर करने ना जाए, अगरचे हमारी शोहरत ना हो, हमें कोई कुछ ना समझता हो, लेकिन हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा कर लिया, यानी हमने इत्तिबा कर ली खामोशी के साथ, तो ये हमारे लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी चीज़ है। और हम सिर्फ दावे करते रहे और मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा नहीं किया तो कल ये मोहब्बत के दावे हमारे जो है गले की हड्डी बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, गौर करने का मकाम है, गौर करने की बात है कि एक सहाबी ना होते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली को, जिनका इतना बड़ा मकाम है और जिनकी जन्नत की गारंटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रही है, इनके पास क्यों भेज रहे हैं? इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे लिए एक सबक ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बतलाना चाहते हैं कि अगरचे ताबईन की कोई सहाबी के सामने कोई अफजलियत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बतलाना चाहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो जिस ज़माने में भी मोहब्बत के तकाज़े को पूरा करेगा, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मकाम अता फरमाएंगे। उसको क्या फरमाएंगे? मकाम अता फरमाएंगे। इसलिए दोस्तों, हम अपने रोज़ाना के अमाल को देखें। आज देखें हम अपने माँ बाप की कितनी खिदमत कर रहे हैं। आज कई घराने ऐसे दोस्तों और कई लोगों की शिकायतें आती है कि बेटा बात नहीं मानता। जो नौ उम्र लड़के हैं तो उनके बारे में शिकायत आती है कि बेटा बात नहीं मानता। जो अपने जो है खुद बूढ़े हो गए, उनके माँ बाप भी हयात हैं, तो उनकी तरफ से शिकायत आती है कि बेटा पूछता नहीं, बेटा खर्च नहीं देता। बाज़ लोगों को बेटा खर्च तो देता है लेकिन कभी मुलाकात नहीं करता। तो ये हम देखें दोस्तों कि हम अपने माँ बाप की कितनी खिदमत कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ जो है सुन्नतों पे चलने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है सुन्नतों के मुताबिक सिर्फ मस्जिद के अंदर अपने अमाल को कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हर चीज़ सिखाई है, मामलात भी सिखाए हैं कि लेन देन कैसा करना, माशरत भी सिखाई है कि हमारा रहन सहन कैसा हो, अखलाकियात भी सिखाई कि हमारी आदतें कैसी हो, ईमानियात और इबादत भी सिखाई। हमने सिर्फ जो है ये समझ लिया कि इबादत के अंदर सुन्नतों को ज़िंदा करना है, मामलात के अंदर हमारी गड़बड़ी है, अखलाकियात के अंदर हमारी गड़बड़ी है, माशरत के अंदर हमारी गड़बड़ी है। हाँ, हम अपने बहन भाइयों के हुकूक़ को कितना अदा कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसियों के हुकूक़ को कितना अदा कर रहे हैं। हाँ, तो ये तमाम चीज़ों को देखना दोस्तों, अगर हमने ये देख लिया और अल्लाह के नबी की इत्तिबा समझ के हमने इसको कर लिया तो यकीन जानो कल क़यामत के दिन हम खुशकिस्मतों के साथ उठाए जाएंगे, शुहदा के साथ, सिद्दीकीन के साथ, सहाबियों के साथ उठाए जाएंगे। और हमने सिर्फ दावे किए और ये तमाम चीज़ों को नहीं किया दोस्तों, तो फिर वही है कि हौज़ कौसर पर अल्लाह न करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुँह फेर ले। इसलिए दोस्तों, आज के इस हमारे बयान का मकसद ये है कि अल्लाह सबसे पहले मुझे भी और हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम जो भी अमल करें वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक करने वाले बन जाए। हाँ, और मोहब्बत जो है इसका सबूत हम अपने अमाल से देने वाले बन जाए, ज़बान से नहीं। ज़बान से तो मोहब्बत का जो है ना इकरार करना है, दावा नहीं करना, इकरार करना है, और अपने अमाल से उसको साबित करना है। तो करेंगे इसकी फ़िक्र इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक दे। बहुत